हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है अबाउट फ्लॉप कार्स जो कि 2025 में आई हैं इंडिया में। अब लेकिन मुझे एक टॉपिक तो तुमने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि फ्लॉप कार्स मतलब इंडिया में 2025 में वो भी 10 फ्लॉप कार्स कैसे हो सकती हैं? 10 तो कुछ भी नहीं है। ये तो 10 गिनी चुनी जिस पे वीडियोस है ना, ये तो वो है, टॉपिक है जस्ट। इससे ज्यादा है? इससे ज्यादा ही होंगी। तो यार मैंने भी तो जितनी भी कारें देखी हैं, अविन्या हो, सियारा हो या फिर हैरियर हो, वो तो कमाल की हैं। इसमें मोस्टली जो है ना वो टाटा और महिंद्रा की कम है। जो अदर ब्रांड्स है ना, जैसे होंडाई हो गया। यार ये चीटिंग करता है, इसने वीडियो देख ली है। नहीं तू उठ के जा भाई। ओ भाई, मैंने नहीं देखी, मैंने जस्ट वो कह लो कि एक झलक देखी है स्टार्ट से। भाई वीडियो में आपके साथ ही देखी। कई लोग झलक देखते हैं एक मिनट के बाद ना, वीडियो सारी फौरन आगे करके। तेरी वो वाली झलक तो नहीं थी? नहीं भाई, वीडियो अपने ऑडियंस के साथ भाई। चलो देखते हैं अभी टॉप फ्लॉप कार्स ऑफ इंडिया कौन सी हैं। तुम्हारे पास जैसे पाकिस्तान में बड़ी टाइट कारें हैं ना, सुपर कारें बैठे इधर। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। कार तो सब खरीदते हैं और हमारा काम है आपको बेस्ट कार बताना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि शोरूम में खड़ी वो चमचमाती गाड़ियां जो लॉन्च के टाइम पर सुपर हीरो जैसी दिखती हैं, वो अचानक कहां गायब हो जाती हैं? हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 10 कारों के बारे में जिन्होंने 2025 में भारत के बाजार में एंट्री तो मारी, लेकिन दिल नहीं जीत पाई। इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनकर आप कहेंगे अरे ये कैसे? तो कमर कस लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ लिस्ट नहीं बल्कि एक मजेदार कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें कुछ कारें अपनी किस्मत से हारी, कुछ अपनी गलतियों से, और कुछ तो हम कोई पहले भी वीडियो लेकर आ चुके हैं मोस्ट सेलिंग कार्स की, या कोई और नहीं, फ्लॉप बाइक की वीडियो हम लेके आए हैं। बस क्या ही था वाली कैटेगरी में आई। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली कार है सिट्रोएन C3। ये नाम सुनते ही लगता है कि किसी फ्रेंच डिजाइनर ने एक गाड़ी बनाई होगी और फिर भारत भेजते समय उसका मैनुअल खो गया हो। डिजाइन की बात करें तो इसकी शक्ल थोड़ी अलग है, न पूरी हैचबैक न पूरी SUV, बस बीच में कहीं अटकी हुई है, जैसे किसी ने कार को बीच से। यार इतनी प्यारी गाड़ी है। गाड़ी है यार, शेप भी अच्छी है इसकी। कौन कह रहा है फ्लॉप है यार? खींच कर लंबा कर दिया हो। इसके चारों ओर प्लास्टिक क्लैडिंग देखकर ऐसा लगता है जैसे गाड़ी ने सेफ्टी के लिए बुलेट प्रूफ ओहो, क्वालिटी में मतलब कॉम्प्रोमाइज किया होगा कंपनी ने। जैकेट पहन रखी हो। इसके अंदर जाओ तो 10 इंच का एक बड़ा सा टच स्क्रीन मिलता है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन यह उतना ही रिस्पॉन्सिव है जितना कि मेरा पड़ोसी जब मैं उससे लिफ्ट मांगता हूँ। इसमें वायरलेस कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर्स तो हैं, लेकिन गाड़ी में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जैसे बेसिक फीचर्स तक नहीं है। ये ऐसा है जैसे आपको 5G स्पीड का इंटरनेट मिले, लेकिन मोबाइल में सिर्फ 2G का नेटवर्क आता हो। इंजन और माइलेज। इंजन है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल। ताकत तो ठीक है, लेकिन माइलेज शहर में तो ये 15 अच्छा, इसके सारे मॉडल ड्यूल टोन में है, मुझे तो नहीं पता था। MPL भी बड़ी मुश्किल से देती है, जबकि कंपनी 19 के MPL का दावा करती है। ये तो उस दोस्त की तरह है जो कहता है मैं सिर्फ 5 मिनट में आता हूँ और फिर 2 घंटे बाद भी नहीं आता, क्योंकि ये भारत में आई तो थी हम हैं फनकी, हम हैं कूल का एटीट्यूड लेकर, लेकिन लोगों ने इसे ऐसे देखा जैसे किसी ने पार्टी में बिना बुलाए आ गया हो और सिर्फ अपनी ही तारीफ किए जा रहा हो। डिजाइन तो अच्छा है, पर यार बाकी क्या है? लोग इस कार को देखकर ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे कोई फोन सुंदर तो लगे पर उसमें कैमरा और बैटरी बिल्कुल ना हो। कंपनी को लगा था कि लोग लुक पर मरेंगे, पर इंडियन कस्टमर ने कहा हम लुक के साथ लॉजिक भी देखते हैं। इसकी कुल सेल जनवरी से जून 2025 तक लगभग 3500 यूनिट्स थी। क्या आप कभी एक अनजान ब्रांड की गाड़ी खरीदना चाहेंगे, भले ही वह अच्छी हो? कमेंट में बताएं। अगली कार है मारुति सियाज। एक समय था जब यह हर मिडिल क्लास, ये गाड़ी ना पाकिस्तान में भी खुद फ्लॉप ही हुई है ये गाड़ी परिवार का सपना थी, लेकिन अब यह उस पुराने गाने की तरह है जिसे कोई नहीं सुनता। सियाज का डिजाइन बहुत ही सेफ और सिंपल है। इसमें न तो कोई शार्प लाइन है न कोई बोल्ड डिजाइन। ये तो उस सीधे साधे स्टूडेंट की तरह है जो हमेशा क्लास में पीछे बैठता है और जिसे कोई नोटिस नहीं करता। फीचर्स के नाम पर इसमें एक बेसिक टच स्क्रीन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन आज के जमाने में जब हर छोटी कार में सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, तो सियाज थोड़ी पुरानी लगती है। ये ऐसा है जैसे कोई आपको आज के जमाने में फीचर फोन दे रहा हो, जबकि आप स्मार्ट। पाकिस्तान में इसकी प्राइसिंग थी मेनली 45 से 50 लाख की ब्रैकेट में थी, और ये ना टोयोटा यारिस को टक्कर देती। हाँ, स्विफ्ट की प्राइस के बराबर थी ये। कौन चाहते हैं? इंजन है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। मारुति का इंजन है तो भरोसेमंद तो होगा ही, माइलेज भी अच्छा देता है। यह गाड़ी अपने मालिक को पेट्रोल के बिल से उतना ही बचाती है जितना कि एक अच्छा दोस्त आपको पार्टी के बिल से। कंपनी 20 के MPL का माइलेज क्लेम करती है और ये अपनी बात पर टिकी रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये फ्लॉप क्यों हुई? क्योंकि ये गाड़ी अपने ही कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकली। जब बाकी कारें जिम जाकर 6 पैक बना रही थी और स्मार्ट बन रही थी, तब
सियाज अपनी क्लासिक इमेज में ही खुश थी। इसकी कहानी कुछ ऐसी है जैसे कोई अपने पुराने कॉलेज के कपड़ों में ही ऑफिस चला जाए और सोचे कि यही तो मेरा स्टाइल है। लोगों ने कहा, मारुति, हमें आपकी विश्वसनीयता पसंद है, लेकिन हमें थोड़ी स्टाइल और एक्स्ट्रा चीजें भी चाहिए। जनवरी से जून 2025 तक इसकी कुल सेल लगभग 5000 यूनिट्स रही। अगली कार है हुंडई टक्सन। यह एक ऐसी गाड़ी है जो दिखती तो हॉलीवुड की फिल्मों में है, लेकिन बिकती बॉलीवुड की फिल्मों में भी नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में ये गाड़ी बड़ी फेमस है और सही सारी ठीक ठाक सेल भी है इसकी, क्योंकि ना हुंडई की गाड़ियों को यहाँ पे बिलीव ज्यादा है, क्योंकि कम बैक किया था उन्होंने 10-15 साल बाद। निस्बत हुंडई की ज्यादा पसंद करते हैं। टक्सन का डिजाइन बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। इसकी ग्रिल में ही हेडलैम्प छिपे होते हैं, जो देखकर लगता है कि यह कोई एलियन टेक्नोलॉजी है। गाड़ी में हर जगह शार्प और एंगल वाले डिजाइन है, जैसे कि किसी ने एक रोबोट को कार का रूप दे दिया हो। फीचर्स के मामले में यह किसी प्रीमियम लग्जरी गाड़ी से कम नहीं है। इसमें आपको ADAS, पैनोरामिक सनरूफ और एक डुअल स्क्रीन सेटअप मिलता है। ये फीचर्स से इतनी भरी हुई है कि आप गाड़ी में बैठो तो ऐसा लगता है जैसे किसी स्पेसशिप में आ गए हो। इंजन है 2.0 लीटर का पेट्रोल या डीजल इंजन। चलाने में तो मजा आता है, लेकिन जब पेट्रोल डीजल खत्म होता है तो आपका दिल भी टूट जाता है। इसका माइलेज किसी बड़े हाथी के खाने जैसा है। दोस्तों, Hyundai Tucson के फ्लॉप होने की वजह ऐसी है जैसे कोई शानदार डिनर पर जाए और बिल देखकर बेहोश हो जाए। इसका डिजाइन तो वाकई फ्यूचरिस्टिक था, पर इसकी कीमत इतनी ऊंची थी कि मिडिल क्लास आदमी इसे दूर से ही देखकर सलाम करता था। ऐसा लगता था जैसे कंपनी ने कहा हो, गाड़ी का लुक एकदम हॉलीवुड वाला है तो कीमत भी हॉलीवुड वाली ही होगी। लोगों ने कहा, इतने में तो हम 2 छोटे SUV खरीद लेंगे और दोनों को अलग अलग दिन चलाएंगे। इसकी कुल सेल जनवरी से जून 2025 तक लगभग 4200 यूनिट्स थी। अगली कार है सुजुकी जिम्नी। यह गाड़ी ऐसी है जिसे हर कोई देखना तो चाहता है, लेकिन खरीद अच्छा है। इधर अब नहीं अच्छा, क्योंकि अब इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो गई है। जिम्नी की प्राइस अब बहुत ज्यादा हो गई है, खरीदना कोई नहीं चाहता। ये किसी मशहूर लेकिन बेघर इंसान की तरह है। जिम्नी का डिजाइन एकदम, मतलब तुम जिम्नी लोगे 70 लाख में? 70 लाख की? हाँ लोगे। बात तो ये है ना कि मतलब सिविक लेगा बंदा या फिर जिम्नी लेगा, पॉइंट है ये। क्यूट और बॉक्सी है। ये एक छोटी थार जैसी लगती है। इसे देखकर लगता है कि ये किसी एडवेंचर फिल्म से निकल कर आई हो। फीचर्स के नाम पर इसमें एक टच स्क्रीन, पावर विंडो और एक बेसिक एसी है। इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं है, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है। ये उस दोस्त की तरह है जो कहता है, मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, बाकी सब मोमाया है। इंजन 1.5 लीटर का है, जो 103 हॉर्स पावर की ताकत देता है। माइलेज भी ठीक ठाक है, लेकिन ये गाड़ी शहर में चलाने के लिए नहीं बनी है। ये उस लड़के की तरह है जो सिर्फ पहाड़ों पर ही खुश रहता है। जिम्नी के फ्लॉप होने की वजह ये गाड़ी भारत में आई एक ऐसे सुपरस्टार की तरह जिसका लोग सालों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब ये आई तो पता चला कि ये 3 डोर की जगह 5 डोर हो गई। और इसकी कीमत इतनी थी कि लोग सोच में पड़ गए कि क्या वे ऑफ रोडिंग के लिए इतने पैसे खर्च करें या उस पैसे से एक बड़ी फैमिली SUV ले लें। ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा हो, आओ जंगल में मस्ती करते हैं, और फिर पता चला कि जंगल में जाने का टिकट तो बहुत महंगा है। इसकी कुल सेल जनवरी से जून 2025 तक लगभग 7000 यूनिट्स रही। अगली कार है जीप कंपस। नाम तो जीप है, जो एडवेंचर और रफ्तार का प्रतीक है, लेकिन इसकी बिक्री देखकर लगता है कि इसका कंपास उल्टा घूम रहा है। जीप कंपस का डिजाइन दमदार और आकर्षक है। इसकी ग्रिल और हेडलैम्प इसे एक मस्कुलर लुक देते हैं। यह उस बॉडी बिल्डर की तरह है जो जिम में तो अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में उससे कोई लड़ाई नहीं करता। फीचर्स के मामले में यह थोड़ी पिछड़ी हुई है, खासकर इसकी कीमत के हिसाब से। आपको इसमें एक बेसिक टच स्क्रीन और कुछ सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन जो फीचर्स टाटा हैरियर और महिंद्रा XUV 700 जैसी गाड़ियां देती हैं, वो इसमें गायब है। इसका 2.0 लीटर का डीजल इंजन बहुत ही पावरफुल है, लेकिन माइलेज शहर में तो ये 10 kmpl से भी कम देती है। ये तो उस दोस्त की तरह है जो कहता है, मैं खाने का बिल दूंगा, और फिर जब बिल आता है तो उसकी जेब खाली होती है। जीप कंपस फ्लॉप क्यों हुई? पहले ये गाड़ी एक अमेरिकन ड्रीम की तरह थी जिसे सब खरीदना चाहते थे, लेकिन फिर इसकी सर्विस और मेंटेनेंस की कॉस्ट इतनी ज्यादा निकली कि लोगों को लगा ये तो अमेरिकन नाइटमेयर है। गाड़ी का इंजन तो दमदार था, पर दिल कमजोर निकला जब जेब पर भारी पड़ा। ऐसा लगता था जैसे जीप ने कहा हो, हमारी गाड़ी सिर्फ रोड पर नहीं बल्कि आपके बैंक अकाउंट पर भी राज करेगी। इसकी कुल सेल जनवरी से जून 2025 तक लगभग 6500 यूनिट्स थी। अगली कार है सिट्रोएन बेसॉल्ट। यह गाड़ी अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई, लेकिन इसकी चर्चा ऐसी हो रही है जैसे यह फ्लॉप होने के लिए ही बनी है। बेसॉल्ट का डिजाइन थोड़ा अजीब है। ये एक कूपे SUV है, मतलब SUV की तरह ऊंची है, लेकिन इसका छत पीछे से झुका हुआ है जैसे किसी ने इसका सिर दबा दिया हो। ये उस लड़के की तरह है। ये मतलब न्यू जो ब्रांड आया ना, उसको लोगों ने उतना ज्यादा वेलकमिंग नहीं रखा अपने पास, मतलब कि
ट्रस्ट नहीं किया उस पे जो इतना। सूट तो पहनता है लेकिन उसके जूते स्पोर्ट्स शूज होते हैं। उम्मीद है कि इसमें Citroen C3 के ही फीचर्स होंगे, मतलब कुछ नहीं तो बेसिक फीचर्स तो मिलेंगे ही। इंजन भी C3 वाला ही होगा। माइलेज का तो पता नहीं, लेकिन उम्मीद है कि यह C3 से थोड़ा कम होगा क्योंकि लाइटें यह भी ज्यादा काफी भारी होगी। बेसॉल्ट के फ्लॉप होने का कारण बहुत ही सिंपल है। साइड इसे प्रोफाइल भारत में अच्छी है। कूपे SUV के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन भारतीय कस्टमर ने इसे ऐसे देखा जैसे कोई कहे ये एक SUV है, लेकिन पीछे से थोड़ी झुकी हुई है। लोगों को इसका डिजाइन थोड़ा अजीब लगा और उन्होंने सोचा कि ये कौन सी कैटेगरी है। Citroen ने सोचा कि हम कुछ नया करेंगे, लेकिन लोगों ने कहा नया तो ठीक है पर हमारी समझ से बाहर है। ये B6 की छोटी बहन नहीं लगती? हाँ, शेप तो उसी की इसकी जैसा कुल है। सेल जनवरी से जून 2025 तक लगभग 2800 यूनिट्स थी। अगली कार है Honda Elevate। नाम में तो एलिवेशन है, लेकिन सेल्स चार्ट में तो ये जमीन पर ही रेंग यार, रही है। इतनी Honda प्यारी ने इस गाड़ी बार है। एक सीधा वो साधा तो SUV Honda की डिजाइन दिया गाड़ियां है, हैं ना ही ज्यादा वहाँ पे फैंसी यार। ना ज्यादा बोरिंग। ये तो उस एवरेज स्टूडेंट की तरह है जो पढ़ाई में भी ठीक ठाक है और खेल में भी ठीक ठाक है। यार फीचर्स ये के नाम पर बिल्कुल, इसमें ये चेक कर, वीजल है बिल्कुल। Diesel टाइप लगती है वो भी। बहुत प्यारी है यार। स्क्रीन, सनरूफ और ADAS ये क्यों जैसे नहीं सेफ्टी मतलब फ्लॉप फीचर्स होगी हैं, इंडिया लेकिन में? क्रीटा और सेल्टोस जैसी गाड़ियां ज्यादा फीचर्स देती हैं। ये ऐसा है जैसे कोई आपको बिरयानी तो खिला रहा हो लेकिन उसमें मसाला ही ना हो। इंजन 1.5 लीटर का है जो काफी स्मूथ है। होंडा के इंजन हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। माइलेज भी ठीक ठाक है। होंडा एलिवेट क्यों फ्लॉप हुई? दोस्तों, यह वो कहानी है जहां सब कुछ सही है फिर भी कुछ गलत है। होंडा ने इसे अच्छी तरह से बनाया, लेकिन बाजार में यह इतनी लेट आई कि तब तक बाकी गाड़ियां पहले से ही अपनी जगह बना चुकी थी। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई पार्टी में सबसे अच्छा दिख रहा हो, पर जब वह आता है तो पार्टी खत्म हो चुकी होती है। लोगों ने कहा इतने समय से आप कहाँ थे, हम तो बाकी गाड़ियों से दोस्ती कर चुके हैं। इसकी कुल सेल जनवरी से जून 2025 फिर भी तक maximum लगभग नहीं। 8000 लेकिन यार मुझे है। इसका फेसलिफ्ट ये हुई हुई है, बड़ी प्यारी लगती है। यूनिट्स थी। अगली कार है MG ग्लॉस्टर। नाम तो ग्लेडिएटर जैसा है, लेकिन इसकी बिक्री देखकर लगता है कि यह अखाड़े में उतरी ही नहीं। यह एक विशाल और मस्कुलर SUV खुदू गाड़ी इसे है ये देखकर मुझे लगता नहीं है पसंद। कि यह सड़क ये पर इधर है? किसी भी गाड़ी को कुचल इधर नहीं है सकती MG की, ये उस मुझे गाड़ी बॉडीगार्ड ऐसी की नहीं तरह पसंद। है जो बस खड़ा रहता है और SUV कोई उसके है पास यहाँ पे नहीं MG आता। की। फीचर्स के मामले में MG हमेशा से ही आगे रहती है और ग्लॉस्टर भी इसमें पीछे नहीं है। इसमें आपको ADAS, पैनोरामिक सनरूफ और एक बड़ी टच स्क्रीन मिलती है। ये फीचर्स से इतनी भरी हुई है कि आपको इसकी सर्विस के लिए एक अलग से इंजीनियर रखना पड़ेगा। इंजन 2.0 लीटर का डीजल इंजन है जो काफी पावरफुल है, लेकिन माइलेज ये तो पेट्रोल की तरह डीजल पीती है। MG ग्लॉस्टर के फ्लॉप होने की वजह ये है कि ये गाड़ी साइज में इतनी बड़ी है कि लोगों को लगता था इसे रोड पर पार्क कहाँ करेंगे, और इसकी कीमत ऐसी थी कि इतने में तो हम फॉर्च्यूनर ले लेंगे जिसकी मार्केट हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ कि कि फॉर्च्यूनर पैसे ज्यादा है पैसे ज्यादा हैं। दूसरा ये कम्पीट कर रहे हैं फॉर्च्यूनर को, और फॉर्च्यूनर की जो ऑडियंस है वो बड़ी लॉयल ऑडियंस है। रॉयल है वो तो जितनी हाँ। मर्जी भाई आप चेंजिंग कर दो में ना, रीसेल जिन्होंने वैल्यू भी लेनी है, वो अच्छी लेनी है। MG ने इसे बिग बॉस की तरह पेश किया, पर लोगों ने इसे ऐसे देखा जैसे ये हमारे लिए बहुत बड़ी है, हम इसे नहीं संभाल पाएंगे। इसकी कुल सेल जनवरी से जून 2025 तक लगभग 2100 यूनिट्स थी। अगली कार है टोयोटा हिलक्स। पूरी दुनिया में यह अपने टफ और Hilux वाला? अनब्रेकेबल होने के लिए मशहूर है, लेकिन इंडिया में यह पाकिस्तान में पाकिस्तान में तो ये ये जिसके वीगो पास होता है, ना, रीवो है। हाँ जिसके पास होता है उसकी तो टांगे नीचे नहीं लगती भाई। हाँ भाई, वो बंदा मतलब पाकिस्तान में ये टॉप गाड़ी है अभी, डॉन है पाकिस्तान। डॉन है। इतनी कम बिकती है कि ऐसा लगता है जैसे यह गायब हो गई हो। हिलक्स एक बड़ी और रग्ड पिकअप ट्रक है। ये उस पहलवान की तरह है जो गांव में तो मशहूर है लेकिन शहर में कोई उसे नहीं पहचानता। फीचर्स के मामले में ये थोड़ी बेसिक है। इसका फोकस काम पर है, लग्जरी पर नहीं। इंजन बहुत पावरफुल है, लेकिन माइलेज यह तो इतना कम देती है कि आपको पेट्रोल पंप पर ही घर बसाना पड़ेगा। टोयोटा हाइलक्स क्यों फ्लॉप हुई? ये गाड़ी भारत में पिकअप ट्रक के रूप में आई थी, 8 लेकिन देती हमारे है देश में लोग पिकअप ट्रक को काम वाली गाड़ी समझते हैं और हाइलक्स को स्टाइलिश बनाने की कोशिश की गई। ये ऐसा है जैसे कोई कहे कि मैं अपनी ऑफिस वाली ड्रेस पहनकर पार्टी में जा रहा हूँ, और इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि लोग इसे देखकर सोच में पड़ गए, इतनी महंगी स्टॉक से है ना, वो है इसमें फ्रेम के ऊपर है गाड़ी सारी। गाड़ी लेकर मैं खेत में तो जा नहीं सकता। इसकी कुल सेल जनवरी से जून 2025 तक लगभग 1500 यूनिट्स थी। अगली कार ये भी है इंडिया में हुंडई सही वर्ना। सेल हुई है। एक समय था जब ये हर युवा का सपना थी, लेकिन अब यह उस पुराने बॉयफ्रेंड की तरह है जिससे आप मूव ऑन कर चुके हैं। वर्ना का डिजाइन हमेशा से ही स्पोर्टी और स्लीक रहा है, लेकिन अब इसका हुंडई की जिस तरह इलेंट्रा नहीं थी, Elantra सेम की वही काफी है। जो शेप आई है ना हाँ। Elantra की वो है। वही है, मतलब इलेंट्रा इंडिया में वरना कहते हैं, इधर इलेंट्रा। डिजाइन ये थोड़ा नाम। पुराना लगने लगा है, खासकर जब आप स्लाविया N9 और जिसे वर्टस कहते जैसी हैं। गाड़ियों को देखते हैं। फीचर्स के मामले में वर्ना कभी पीछे नहीं रही। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स और एक बड़ा टच स्क्रीन मिलता है, लेकिन अब तो क्रीटा और नेक्सन जैसी गाड़ियां भी ये सब देती हैं। इंजन ऑप्शंस अच्छे हैं और माइलेज भी ठीक ठाक है, लेकिन अब मार्केट में
हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ गई हैं। और नंबर 1 पर है Hyundai वर्ना। ये फ्लॉप क्यों हुई? क्योंकि Hyundai ने इसे इतना रेडिकल बना दिया कि लोग इसे देखकर कहते थे ये वर्ना है या कोई एलियन स्पेसशिप। इसका डिजाइन कुछ लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कहा ये बहुत ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक है, हमारी आंखों को इसकी आदत नहीं है। साथ ही सेडान का घटता क्रेज और SUVs का बढ़ता क्रेज दोनों ने मिलकर इसकी कहानी खत्म कर दी। इसकी कुल सेल जनवरी से जून 2025 तक लगभग 900 यूनिट्स रही। तो दोस्तों, यह थी इंडिया की टॉप 10 फ्लॉप कारें टुवर्ड्स सर्टिफाइड्स। इनमें से भाई ओवरऑल जो वीडियो एंड हुई है, मुझे जो चीज समझ में आई है ना कि जितनी भी गाड़ियां थी वो मोस्टली एक आध को छोड़ के, वो जौन सी थी MG वाली को छोड़ के, बाकी सब तकरीबन सेडान में आती थी। सेडान का ना अभी ओवरऑल ट्रेंड है ही नहीं, अभी SUVs का ट्रेंड है ग्लोबली, मतलब बाहर भी, पाकिस्तान में भी, इंडिया में, दुबई में, हर जगह का था काफी अर्सा पहले, लेकिन अब जो सा ना लोग ऐसे उस, क्योंकि पैसे देखो ना 80 लाख रुपए की, अगर मैं पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, और ये 8 मिलियन नॉर्मल है सेडान, 8 मिलियन नॉर्मल है सेडान का, और अगर 8 मिलियन में आपने सेडान लेनी है तो उतने ही पैसों में आपको SUV मिल रही है। मैक्सिमम 1 मिलियन और डाल के SUV आ जाएगी। SUV उससे कम में ही आती है, उतने में ही आती है। बस ये ना, क्योंकि जिस तरह सिविक है अभी 90+ लाख की हुई है, वो 90 लाख रुपए की, जो 11th जनरेशन, हाँ लेटेस्ट जो जनरेशन चल रही है अभी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब सेडान लेना अपना बेवकूफ़ी लगती है कि ना उसमें जगह इतनी होती है, बिजनेस क्लास या फिर एलीट क्लास कह लो कि किसी हद तक सेडान, लेकिन जब वो भी इसमें जाती है ना, वो फिर मर्सिडीज की तरफ जाते हैं सेडान में, या फिर मे बैक इन चीज़ों की तरफ, वो नहीं जाते फिर से SUV में। ओवरऑल लिस्ट में गाड़ियां तो बहुत अच्छी थी कई, लेकिन कई बड़ी फुद्दू भी थी, जैसे सियाज हो गई, ये MG वाली हो गई, उसके अलावा पहले नंबर पे जो थी। बाकी गाड़ियां तो यार अच्छी हैं पाकिस्तान में, काफी सारी SUVs हैं। MG के पैसे बहुत ज्यादा हैं। रिसेंटली इन्होंने मेरे ख्याल पिकअप ट्रक भी लॉन्च किया है। हाँ, जिस तरह भी देखो ना, ये एंड पे टॉप नंबर पे इन्होंने वरना बताई है। अब इलेंट्रा पाकिस्तान में हिट गाड़ी है, हिट गाड़ी नंबर ऑफ सेल के हिसाब से नहीं होता, उसमें जितने फीचर जो चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल जहां तक मुझे समझ में आया ना, इस भाई ने ना जो टॉप लोएस्ट सेलिंग कार थी ना, उनकी लिस्ट बनाई है, और वही मतलब फ्लॉप होती वही है जिसकी सेल नहीं हुई फॉर वट एवर रीजन। तो ओवरऑल वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव थी और अच्छी थी, मैं देख के बड़ा इंफॉर्मेटिव है। जो अभी गाड़ी बाय करना चाहता है, गाड़ी बाय करना चाहता है, और बड़ी जबरदस्त थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने लाजमी बताना है, और अगर आप गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी मतलब वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो हमारा एक चैनल है, क्या नाम था यार उसका, हम टीन रिएक्ट्स के नाम से, उसके ऊपर भी गाड़ियों के हवाले से काफी ज्यादा वीडियोस आती हैं। हमारी ऑडियंस पूछते हैं भाई आपके कितने चैनल्स टोटल भाई हमारे 2-3 चैनल हैं, वो हम कम्युनिटी में पोस्ट कर देते होते हैं जब उनकी कोई वीडियोस आ रही होती हैं। आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट में जाके भी देख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि सब्सक्राइबर काउंट ही मतलब ना यूट्यूब देख रहा होता है। और अपने उस दोस्त को ये वीडियो लाजमी शेयर करें जो गाड़ी परचेज करना चाह रहा है ना, कि हम 50,000 रुपए केक कट करेंगे, तो 50,000 कर देना जल्दी से, क्या मुश्किल है यार मेरे। हाँ, ये तो पॉइंट है। बाकी ओवरऑल गाइस मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।